कैकेयी ने क्यों दिया राम को 14 बरस का वनवास। जय श्री राम दोस्तों, आज का प्रसंग बहुत ही रहस्यमयी है जो रामायण से है। आज का विषय है कि माता कैकेयी ने भगवान श्री राम के लिए 14 बरस का वनवास क्यों दिया था। दोस्तों, लोग कहते हैं कि कैकेयी ने राम के लिए जो वनवास दिया था गलत किया था, और कैकेयी के लिए अधिकतर लोग कलंक भी लगाते हैं कि कैकेयी ने अपने बेटा भरत के लिए राजगद्दी मांगी और राम के लिए 14 बरस का वनवास मांगा था। यह बहुत ही गलत किया था। लेकिन दोस्तों, कैकेयी ने गलत नहीं किया था जो राम के लिए 14 बरस का वनवास मांगा था। वनवास मांगने का भी कारण था। तो आइए जानते हैं कि वनवास मांगने का क्या कारण था। तो बने रहे हमारी इस वीडियो की समाप्ति तक। दोस्तों, एक समय की बात है, अयोध्या के राजा दशरथ एक बार भ्रमण करते हुए वन की ओर निकले। वहां उनका सामना बाली से हो गया। राजा दशरथ की किसी बात से नाराज हो बाली ने उन्हें युद्ध के लिए चुनौती दी। राजा दशरथ की तीनों रानियों में से कैकेयी अस्त्र शस्त्र एवं रथ चालन में पारंगत थी। दोस्तों, अतः अक्सर राजा दशरथ जब कभी कहीं भ्रमण करने के लिए जाते थे तो कैकेयी को भी अपने साथ ले जाते थे। इसलिए कई बार वह युद्ध में राजा दशरथ के साथ होती थी। जब बाली एवं राजा दशरथ के मध्य भयंकर युद्ध चल रहा था, उस समय संयोगवश रानी कैकेयी भी उनके साथ थी। युद्ध में बाली राजा दशरथ पर भारी पड़ने लगा। वह इसलिए क्योंकि बाली को यह वरदान प्राप्त था कि उसकी दृष्टि यदि किसी पर भी पड़ जाए तो उसकी आदि शक्ति बाली को प्राप्त हो जाती थी। भाइयों, यह तो निश्चित ही था कि उन दोनों के युद्ध में राजा दशरथ की हार निश्चित थी। राजा दशरथ के युद्ध हारने पर बाली ने उनके सामने एक शर्त रखी कि या तो वे अपनी पत्नी कैकेयी को वहां छोड़ जाएं या रघुकुल की शान अपना मुकुट यहां पर छोड़ जाएं। दोस्तों, तब राजा दशरथ को अपना मुकुट वहां छोड़ना पड़ा और रानी कैकेयी को साथ ले ये वापस अयोध्या चले आए। दोस्तों, रानी कैकेयी को ये बात बहुत दुखी। आखिर एक स्त्री अपने पति के अपमान को अपने सामने कैसे सह सकती थी। ये बात उन्हें हर पल कांटे की तरह चुभने लगी कि उनके कारण राजा दशरथ को अपना मुकुट छोड़ना पड़ा। वह राज मुकुट की वापसी की चिंता में रहती थी। जब श्री राम जी के राज तिलक का समय आया तब दशरथ जी व कैकेयी मुकुट को लेकर चर्चा हुई। ये बात तो केवल यही दोनों जानते थे। दोस्तों, कैकेयी ने रघुकुल की आन को वापस लाने के लिए श्री राम के वनवास का कलंक अपने ऊपर ले लिया और श्री राम को वन भिजवाया। उन्होंने श्री राम से कहा भी था कि बाली से मुकुट वापस लेकर के ही आना। भाइयों, श्री राम जी ने जब बाली को मारकर गिरा दिया, उसके बाद उनका बाली के साथ संवाद होने लगा। प्रभु ने अपना परिचय देकर बाली से अपने कुल के शान मुकुट के बारे में पूछा था। तब बाली ने बताया, रावण को मैंने एक बार बंदी बनाया था। जब वह भागा तो साथ में छल से वह मुकुट भी लेकर भाग गया। प्रभु, मेरे पुत्र को सेवा में ले लें, वह अपने प्राणों की बाजी लगाकर आपका मुकुट लेकर आएगा। दोस्तों, जब अंगद श्री राम जी के दूत बनकर रावण की सभा में गए, वहां उन्होंने सभा में अपने पैर जमा दिए और उपस्थिति वीरों को अपना पैर हिलाकर दिखाने की चुनौती दी। रावण के महल के सभी योद्धा अपनी पूरी ताकत लगाते रहे, लेकिन अंगद के पैर को हिला भी नहीं पाए, परंतु कोई भी योद्धा सफल नहीं हुआ। जब रावण के सभा के सारे योद्धा अंगद के पैर को हिला न पाए तो स्वयं रावण अंगद के पास पहुंचा और उसके पैर को हिलाने के लिए जैसे ही झुका, उसके सर से वह मुकुट गिर गया। अंगद वह मुकुट लेकर वापस श्री राम के पास चले आए। भाइयों, इसीलिए कैकेयी के कारण ही रघुकुल की लाज बच सकी। यदि कैकेयी श्री राम को वनवास नहीं भेजती तो रघुकुल सम्मान वापस नहीं लौट पाता। कैकेयी ने कुल के सम्मान के लिए सभी कलंक एवं अपयश अपने ऊपर ले लिए थे। अतः श्री राम भी अपनी माताओं में से सबसे ज्यादा प्रेम कैकेयी को करते थे। तो दोस्तों, यही कारण था जो कैकेयी ने अपने ऊपर कलंक लगवा लिया और वो सहन किया, लेकिन भगवान श्री राम को वन के लिए भिजवाया। क्योंकि दोस्तों, कैकेयी जो थी ये अपने पति दशरथ का राज मुकुट
वापस मंगवाना चाहती थी, इसीलिए कैकेयी ने वनवास मांगा था भगवान श्री राम के लिए 14 वर्ष का। तो दोस्तों, कैकेयी ने गलत नहीं किया था, लेकिन लोग कैकेयी के लिए कलंक लगाते हैं। यही कारण था जो कैकेयी ने भगवान श्री राम के लिए 14 वर्ष का वनवास दिया था। तो दोस्तों, कैसा लगा हमारा प्रसंग? यदि यह प्रसंग आपको अच्छा लगा है और पसंद आया है तो हमारी वीडियो को लाइक कर देना, हो सके तो दोस्तों को भी शेयर कर देना और कमेंट बॉक्स में अवश्य बताना। फिर मिलते हैं किसी अगली वीडियो में किसी नई ज्ञान चर्चा के साथ में। तब तक के लिए सब्सक्राइबर बंधुओं एवं दर्शकों के लिए जय श्री राम।